ये मैं आपसे शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लिंक बता दूंगा, वहां से खोल लेना आप। ठीक है, तो ये देखो। आ, तो मैंने आपको इसमें बताया था कि किस तरह से हमने काफी चीजें कर रखी है, कितनी चीजें नई हैं जो हमें आपको लिखनी है अपने नोट्स में। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे थे। जो चैप्टर है इसमें, ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था क्या क्या इसमें लिखना है, क्या क्या इसमें आपको नोट बनाना है, कहाँ कहाँ स्किप करना है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, कैंपा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। ये हमने कॉन्स्टिट्यूट करी थी 2016 में, इसका हम एक्ट भी लेके आए थे, जिसके तहत कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मतलब जो फॉरेस्ट लैंड आप डाइवर्ट करते हो उसके लिए आपको कंपनसेशन देना पड़ता है, मुआवजा। ठीक है, तो उसके तहत ये अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें, अब जैसे इसमें लिखा हुआ है द मनीज डिपॉजिटेड इन द नेशनल फंड आर नॉन लैप्सेबल एंड आर इंटरेस्ट बेयरिंग। द कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर स्टेट कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड। तो दो फंड होते हैं, एक तो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। ठीक है, ये आप अपना नोट बनाएंगे, इसको पता होना चाहिए ये, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है, तो इसका मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंट क्या है वो हमने डिस्कस करा था। अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट एंड टेरिटरी। तो कैंपा किसके तहत आता है, या जो कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड है स्टेट का, वो पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट में आता है। और ऐसे आपके तीन फंड है नेशनल लेवल पे, कौन कौन से? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड में तो सब कुछ जाता है, जितना भी आपने कर्जा उठा रखा है, जो भी पैसा आ रहा है सरकार के पास। कंटिजेंसी में 500 करोड़ होते हैं आपके, जो आपको जरूरत के समय आते हैं काम। ठीक है, प्रेसिडेंट के अंडर रहते हैं वो। और आपके बाकी हैं पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में जो आपके पापा का पीपीएफ होगा या आपका होगा सेविंग्स अकाउंट, उसका सब पैसा कहाँ जा रहा है? पब्लिक अकाउंट में। ठीक है, वो फिर सरकार घुमाती रहती है उसको। तो ये आपका हो गया कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड। ठीक है, देखो कैंपा फंड्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द स्टेट्स टू कैरी आउट कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट, स्ट्रेंथन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंप्रूव वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत बेसिक इन्होंने समझा रखा है। कैंपा फंड्स आर यूटिलाइज्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कैफ एक्ट, कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 एंड कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन रूल 2018 फॉर कैरिंग आउट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फॉर कंपनसेटिंग द लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज ड्यूरिंग डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, जो हमने आपको बताया। ठीक है, जो डाइवर्ट करते हैं उसके अगेंस्ट हम ये इसमें पैसा इकट्ठा करते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन रिलेटेड एक्टिविटीज इंक्लूड कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट फायर, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आपकी फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड में आप देख रहे हैं, फॉरेस्ट फायर इतनी आई है नैनीताल में, तो उसमें कंपनसेटरी फॉरेस्ट फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो उसमें पैसा हमारा जो है इकट्ठा हो रखा है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, इससे बचा है। रिपोर्ट सरकार की, हमने नहीं है ना किसी उसकी है ये। National Authority takes up schemes, scientific projects in areas of national and regional import pertaining to conservation of forest, wildlife, biodiversity, इन सबके हम परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। Some of the important schemes supported by National Authority are, जैसे गेट इंडियन बस्टर्ड आप कर चुके हैं, डॉल्फिन ड्यूगोंग मैंने बताया था मैमल है, ब्रो एंटलर डियर संगाई। ठीक है, लोग ये आपका मणिपुर में पाया जाता है। एनटीसी आपका टाइगर एंड एस्टिमेशन करता है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ चीता प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स, टू ensure the following activities carried out in the state UTs from the CAMPA funds to compensate the development activities in terms of compensatory afforestation using monies deposited by the user agencies। जैसे असिस्टेंट, ये मैं भी शेयर कर देंगे, ये पूरी फाइल की जरूरत नहीं है, कहाँ तक फोटो खींचोगे। आर्टिफिशियल रीजनरेशन, सिल्वीकल्चर ऑपरेशन, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांटेशन, पेस्ट कंट्रोल इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, वॉलंटरी रिलोकेशन ऑफ विलेजेस फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरियाज, इंप्रूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। इन सब में काम आता है आपका कैंपा का फंड। ठीक है, जो आप नाम से ही पता चल रहा है एफॉरेस्टेशन कंपनसेटरी। ठीक है, तो मुआवजे के तौर पर जो पैसा आपके पास इकट्ठा करोगे, क्योंकि इतने सारे फॉरेस्ट का क्षतिग्रस्त हो गया है, उससे कंपनसेट में आप कैसे कितना पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है, वो जाएगा इसमें, इन सब कामों में जाएगा। ठीक है, बाकी ये मैंने कहा था किसी काम का नहीं है, फिर ये जितना डाटा होता है कोई नहीं पूछेगा आपसे। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट, ये किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट देखो इधर, फॉरेस्ट एस्टैब्लिशमेंट, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो पे मैंने कहा था नोट बनाना है। ठीक है, ये कब आया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का अमेंडमेंट करा था हमने 2006 में। ठीक है, रिमेंबर, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो नाम से पता चल रहा है, इसमें लिखवा नहीं रहे, इसमें डाटा बैंक बनाया जाता है चोरी का।
कितना जो जैसे आप देखते हैं ना एलिफेंट के टस्क की चोरी होती है, या हाँ पोचिंग, ठीक है, इन सब का इसमें लेखा जोखा रहता है सारा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसका ये कोई नहीं पूछेगा फंक्शंस क्या क्या है इसके, ठीक है, ये सर आपको स्किप करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी वो कब आई थी? फॉरेस्ट पॉलिसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फॉरेस्ट पॉलिसी डिवीजन डील्स विद द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1987। ठीक है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए बस। ठीक है, नेक्स्ट किसी काम का नहीं है फिर से। ठीक है, कॉन्फ्रेंस कौन सी ऑर्गेनाइज हुई है कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये सब आपको स्किप करना है। डिवीजन का ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी कोई नहीं पूछेगा। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री के होते हैं 400 पेजेस की, इसको कैसे आपको स्किप करके पढ़ना होता है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या ऑब्जेक्टिव कोई नहीं पूछेगा आपसे। एफएसआई आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में आती है। ठीक है, बस रिमेंबर दिस मच। फॉरेस्ट कवर एंड मैपिंग, ठीक है, ये भी आपसे कोई नहीं पूछेगा। 17 साइकिल की कवर आ गई 2021 में, वो आपको याद रखनी है, वो हमने आपको बता दिया। फॉरेस्ट फायर अभी चल ही रहा है आपका। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट फायर को किससे मॉनिटरिंग किया जाता है? मोदिस से। मोदिस सेंसर ऑन बोर्ड एक्वा एंड टेरा सैटेलाइट्स ऑफ नासा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर सेंसर, इससे आप फॉरेस्ट फायर को वो करते हैं मॉनिटर। ठीक है, मोदिस। ठीक है, नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट फायर, तो मोदिस पूछ लेगा क्या है। ठीक है, रिमेंबर दिस बस, मोदिस, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम आए थे नीचे फॉरेस्ट डोनेशन मैपिंग, सब किसी काम का नहीं है। अब देखो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का वन अग्नि जियो पोर्टल है। ये क्या है कि इट इज एन इन हाउस डेवलपमेंट ऑफ एफएसआई यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मैप सर्वर है। द जियो पोर्टल प्रोवाइड्स यूजर फ्रेंडली इंटरेक्टिव व्यूइंग वेयर द यूजर कैन व्यू फॉरेस्ट फायर रिलेटेड डाटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आग जनी से रिलेटेड डाटा आप पता लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर हमने आपसे डिस्कस किया था ई ग्रीन वॉच। ये क्या करता है? ई ग्रीन वॉच पोर्टल कीप्स इन helps in keeping a track of all plantation and other activities carried out by forest department using कैंपा funds, very very important। ठीक है, तो ई वॉच में किस फंड का इस्तेमाल करते हैं हम? कैंपा के। और किस लिए काम करते हैं? देखते हैं कि कितना ज्यादा हरियाली करी है, कितना ज्यादा पेड़ उगाए हैं। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है, इसके नोट बनाना है आपको जाके। ठीक है, मैं लिख रहा है एक एक लाइन, जैसे मैंने पिछले बार बताया था। ये आप, ये किसी काम का नहीं है। टीज आउटसाइड फॉरेस्ट कोई नहीं पूछेगा आपसे। उसका ट्रेनिंग ऑफ फॉरेस्ट पर्सनल कोई नहीं पूछेगा, इसे हमें स्किप करना होता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था हर मिनिस्ट्री की अगर आप प्रीलिम्स में जाओगे यूपीएससी की, आपको साइट की रिपोर्ट पढ़ के जानी है। रिपोर्ट नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च कोई नहीं पूछेगा आपसे। आईएफएम कोई नहीं पूछ रहा क्या हो रहा है वहां पर। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी में क्या हो रहा है, 1 वीक ट्रेनिंग कोई नहीं पूछेगा आपसे। फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर क्या कर रहे हैं कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, ये राजभाषा एक्टिविटीज कोई नहीं पूछेगा। ये सब डाटा, सब बोल बच्चा नहीं, किसी काम का नहीं है। ये मैं आपको एक बार इससे पूरा दिखा रहा हूँ, इससे आपको पता रहेगी कि बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स कैसे पढ़नी है। और जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको बताना चाहिए कहाँ पर है, जबलपुर में, ऐसे कभी कभी आ जाता है, बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर। ये पीछे से वाला पूछ लेता है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्टरी रांची। फिर हमने नेक्स्ट क्लास में करा था, मैंने आपको बताया था मियावाकी मेथड, वो बता चुके अर्बन फॉरेस्ट्री का। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मियावाकी प्लांटेशन, ये हम बात कर चुके हैं, जो यूपीएससी ने पूछा था 2 साल पहले। ठीक है, बाकी किसी काम का नहीं है, ये सब किसी काम का नहीं। ये प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, सब आपको स्किप करना है, सब किसी काम का नहीं है, हमें स्किप एंड पढ़ के करना है। अगर आप प्रीलिम्स में जाते हैं ना, मेन से काम करना है, क्या टेबल पढ़ोगे, इसे कहाँ से ये रटोगे, ये सब है ही नहीं किसी काम का। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आपको पूछा अगर आपको वो करना है। अब देखो नेक्स्ट, नेशनल एफॉरेस्टेशन इको डेवलपमेंट बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NAEB, ये कब आया था? नाम से पता चल रहा है एफॉरेस्टेशन के लिए, आपको पता है, सिंपल है बहुत। ये कब आया था? 1992 में, ऐसे आ जाता है ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, 1992 में आया था। ठीक है, द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स, नगर वन योजना इनिशिएटेड ड्यूरिंग 2020 बाय रिवैम्पिंग द नगर वन उद्यान स्कीम 2015 ड्यूरिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन। तो नगर वन मतलब हमें अपने शहरों के आसपास पेड़ों को उगाना है। ठीक है, सिंपल है बहुत। The scheme focuses on people's participation as implemented in collaboration with more than various agencies। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। स्कूल नर्सरी योजना किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट, इको डेवलपमेंट फोर्सेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक हमने इको डेवलपमेंट फोर्स स्कीम चलाई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर।
फॉर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन ऑफ टेरेन्स रेंडर्ड डिफिकल्ट आइदर ड्यू टू सीवियर डिग्रेडेशन और रिमोट लोकेशन और डिफिकल्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो हम उन जगहों पे करेंगे लॉ इकोलॉजी को रेस्टोर, जैसे कि आपका हो गया चाइना का बॉर्डर सपोज, या वहां पर जहाँ पे आम आदमी को पहुंचने दिक्कत में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर इको डेवलपमेंट फोर्सेस, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब आया था? 1980 में। अंडर दिस स्कीम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ऑन द इको टास्क फोर्स बटालियन रेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज रीएम्बर्स्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो पैसा कौन लगाता है? वातावरण वाला, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट वाला पैसा आप देगा, लेकिन तैयार कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। पेड़ पौधे उगाएंगे, बस सिंपल। फिर नेशनल ए फॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नाम से ही पता चल रहा है नेशनल ए फॉरेस्टेशन। ये आप वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते हो कि ये सब हमने शुरू करा है, ठीक है, इसके तहत मतलब कैसे हम वातावरण में पेड़ों को ज्यादा उगा सकते हैं। NAP has been merged with ग्रीन इंडिया मिशन, यही मैं कराऊंगा। नेशनल ए फॉरेस्टेशन, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में आपका नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया भी है, क्लाइमेट चेंज को अवॉइड करने के लिए, जहाँ पे आप पेड़ों को उगाते हो। ठीक है, नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन is one of the 8 missions outlined under the National Action Plan on Climate Change, which aims towards protecting, restore करना, enhance forest cover and responding to climate change. Very very important. तो नेशनल फोरेस्टेशन प्रोग्राम इसका पार्ट बन गया, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिशन ऑब्जेक्टिव्स, इंक्रीज फॉरेस्ट कवर को बढ़ाओ, इंप्रूव इकोसिस्टम सर्विसेज जो आपको वहां से मिलेंगी, बायोडाइवर्सिटी, हाइड्रोलॉजिकल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? सिक्वेस्टर करना कार्बन को, क्या होता है? हाँ, एब्जॉर्ब, सिक्वेस्टर मतलब एब्जॉर्ब करना आपको। इंक्रीज फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड, एनहांस एनुअल CO2 सिक्वेस्ट्रेशन मतलब एब्जॉर्ब करना वातावरण से। अब इसमें एक्टिविटीज क्या अंडरटेकन हुई है कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, तो हमें ये स्किप करना है। तो आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये सब आ सकता है कि इको डेवलपमेंट फोर्सेस कैसे कहाँ बनाई जाती है, किस तरह से। ठीक है, मिनिस्ट्री का क्योंकि फाइल है। बेस्ट एग्जाम्पल, पेड़ एब्जॉर्ब मैक्सिमम, बेस्ट एग्जाम्पल। खराब माइंस भी होती है, वहां भी एब्जॉर्ब करते हैं हम। जो मतलब जिन माइंस का उपयोग नहीं कर रहे हैं हम, वहां भी होता है, उन लैंड्स में भी करते हैं, ओशन में करते हैं आप लोग। ब्लू कार्बन ओशन भी तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, तो ये अब आपका ये हो गया कंजर्वेशन का खत्म। ठीक है, तो इस तरह से आपको वो करना है। नेक्स्ट है जैसे ये कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब देखो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी डिपार्टमेंट है, कंजर्वेशन ऑर्डिनेंस कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें देखो प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये मोदी ने शुरू किया था 2020 में, टू कंजर्व बोथ मरीन एंड रिवराइन डॉल्फिन्स। ठीक है, डॉल्फिनों को बचाना है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन इंपॉर्टेंट। प्रोग्रेस क्या क्या चाहिए हुई है कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट डॉल्फिन करेंगे, गंजेटिक डॉल्फिन पढ़ के आएंगे, पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, ये देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट इंक्लूड्स गंजेटिक डॉल्फिन एंड इंडस रिवर डॉल्फिन एज टू डिफरेंट स्पीशीज इन शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कितने शेड्यूल हैं आज की तारीख में? 4 शेड्यूल हैं। पहले 6 हुआ करते थे, अमेंडमेंट के कारण 4 हो गए हैं। तो शेड्यूल 1 में क्या आता है? शेड्यूल 1 में आपका कौन से जानवर आते हैं? शेड्यूल 1 में वो जानवर आते हैं सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं, जिनको जिनको अगर आपने दिक्कत पैदा कर दिया, उनको मारा, उनकी हंटिंग करी, तो उस पर आपका जुर्माना लगेगा। ठीक है, शेड्यूल 2 में भी आपके जानवर आते हैं, जैसे आपके टाइगर में भी प्रोटेक्शन हाई दिया जाता है। ठीक है, जैसे शेड्यूल 1 में आपके जानवर आ गए टाइगर, लेपर्ड, लायन। ठीक है, जिनको आप मारना एक तरह से अपराध है। ठीक है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, All concerned states have been requested to associate with regulations of International Whaling Commission। ये यूपीएससी ने पूछा था, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। इसका हेडक्वार्टर जापान में है, ज्यादा जापान में ही है। तो नोट कर लो, आप इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन पर नोट बनाओगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका दे रखा है शंकर में, तो वहां से पढ़ लेना, शेड्यूल भी दे रखा है। ठीक है, ये सब ध्यान रखो ना। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन रट लेना, डॉल्फिन पढ़ लेना। ठीक है, डॉल्फिन आपके इसमें आ सकते हैं, यूपीएससी में डॉल्फिन के बारे में ही पूछ सकते हैं, जानवर आ सकता है, क्योंकि ये मेंशन है तो पूछ लेगा आपसे डॉल्फिन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट लायन, ये मोदी ने स्टार्ट करा था 2020 में, फॉर रिकॉग्नाइजिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एशियाटिक लायन इन सिक्योरिंग द फ्यूचर एंड प्लोरिफरेशन। तो सबसे ज्यादा है डॉल्फिन पे। हाँ, डॉल्फिन क्या खाती है, क्या है, मैमल है, क्या है, सबसे बड़ा डॉल्फिन कौन सा है। ठीक है, शार्क और ये सब पता होना चाहिए। तो लायन आपको कौन सा कहता है? गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में। ठीक है, सबसे एशियाटिक लायंस की ओनली सोर्स, ओनली आप कह सकते हैं वहीं पाया जाता है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन एक्टिविटीज। अब लायन पे यूपीएससी ने पूछ लिया था इस बार शायद से कि कब उसका क्या होता है, वो आपको तैयार करना पड़ेगा। लायन
जो न्यूज में अगर आ रहा है जानवर, वो आपको यूपीएससी के लिए पूछ लेगा खाता क्या है ये, इसमें कुछ अलग तरीके की इसकी हैबिट है। हैबिट मतलब कि क्या हरकतें, बिहेवियर कैसा है, साथ में लेके चलता है, फीमेल और मेल साथ में रहते हैं नहीं घूमते हैं, या मेल अलग घूमता है, फीमेल अलग घूमती है। ठीक है, ये आ जाता है। लीडर कौन होता है झुंड का, अगर सब शेर एक साथ चल रहे हैं। इसे पूछा नहीं था एलिफेंट का लीडर कौन होता है, शायद एलिफेंट वाले झुंड का मेल होता है या फीमेल होता है। ठीक है, तो ये सब ऐसे पूछता है। हाँ, आपको बता सकते हो कि बच्चे यहाँ पे अलग उसके भी है ना, तो अब आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया कि आ सकता है ऐसे। ठीक है, अब आप उसका लायन का बना लेना। ठीक है, अब देखो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत आता है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा है कि इंडो जर्मन टेक्निकल कॉपरेशन प्रोजेक्ट ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने अभी आपको बताया थे कुल्दा, हथगढ़ जो हमने पढ़ा था ना उड़ीसा में, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, वहां पे बहुत ज्यादा, मैंने कहा था करंट अफेयर में भी आ रहा है, ये बहुत ज्यादा वो है एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये आपको न्यूज़पेपर में आता है, अब आपको वहां से लिखना। ठीक है, अगर आप देखेंगे कुछ टॉपर भी बोल रहे हो, बोल रहे हैं हम न्यूज़पेपर रोज पढ़ते थे, डेढ़ डेढ़ पौने 2 घंटा। तो न्यूज़पेपर कंपैरिजन पढ़ना ही ठीक है ऑप्शन, लेकिन न्यूज़पेपर जब आप करते हो तो आपका एग्जाम्पल्स भी बनते रहते हैं उसमें। ठीक है, मतलब वो आप देख सकते हो। तो उसमें हमने इंडो जर्मन के साथ हमने वो करा था एक कोलैबोरेशन। ठीक है, फिर देखो मैंने आपको साइट्स करा दिया है, कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये आपको पता है। ठीक है, अब ये सब दिया हुआ इन्होंने, सांप सांप दिखने और क्या क्या ना करें। ठीक है, सब बेकार है। वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन कोई नहीं पूछ रहा। अब देखो एक नया यूएनडीपी जीएफ सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योर हिमालय, हिमालय को कैसे संरक्षण करें, किसका है ये, यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ठीक है, ये इसका है हिमालय सिक्योर। ये 6वें साल में आ गया है। ठीक है, 2018 में आया था। अब देखो, इन उत्तराखंड 10 hectares of sea buckathon plantation on degenerate forest land for restoration purpose was done. सी बकेथॉन प्रोसेस वाज अंडर एस्टेब्लिशमेंट। तो सी बकेथॉन ज्यादातर आपका पाया जाता था ये हिमाचल में। मैडम सी मतलब ये नहीं होता कि सी में ही पाया जाएगा, ये पहाड़ी एक वो है प्लांट। ठीक है, तो ये आपका यूपीएससी ने पूछा हुआ है 2 बार, सी बकेथॉन, उत्तराखंड में भी उगा रहे हैं हम इसको। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, नोट करते रहो भैया, बनाते बना लेना, ये आपको इसमें से बता रहे हैं, आप उसको आप देखते रहना। फिर मैंने ट्रैफिक आपको करा दिया, ट्रेड, ये वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग नेटवर्क है ये ट्रैफिक। जैसे आपकी सीबीआई होती है ना पुलिस, और जैसे आपकी ये होती है सीबीआई हो गया, इंटरपोल हो गया, ऐसी ट्रैफिक है ये क्या करता है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। इसका शुरुआती है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स फॉर फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, तो ये आपका पेड़ और जानवरों की खरीद फरोख्त में ध्यान रखता है। ट्रैफिक लिख लो, यूपीएससी ने पूछा है, 2018 में आया था। ठीक है, ट्रैफिक यूपी उसमें दे रखा है शंकर में। ठीक है, सिक्योर प्रोजेक्ट आपको पता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे पढ़ना है, मैंने पहले ही कह दिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बजट, इन सब की रिपोर्ट्स आपको सरकार की पढ़नी है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको प्रोवाइड करता है। इससे आपको पता चलता है क्या आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब ये देखो, द सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट सपोर्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख इन सेटिंग अप द इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इन हनले विलेज क्लस्टर with amalgamates the objective of wildlife conservation, habitat improvement and livelihood enhancement and diversification together. तो रिमेंबर डार्क स्काई रिजर्व फर्स्ट, हाँ, वो आपका लद्दाख में मिलेगा, फर्स्ट यहाँ पे स्टैब्लिश हुई है, लिख लो हनले में। ठीक है, सिमिलरली रोंग वैली द प्रोजेक्ट हैज डेवलप्ड एंड इज प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी लाइक इको टूरिज्म इन द region, offering enhancing enriching experience of wildlife cluster culture adventure sports food and wellness, very very important। इको टूरिज्म भी आप प्रोमोट कर रहे हो कि लोग वो देखने आएंगे, तो आप उसके साथ उनको शामिल कर रहे हैं वातावरण के साथ, इको टूरिज्म बोलते हैं उसको। ठीक है, रिमेंबर दिस। द प्रोजेक्ट हैज बीन वर्किंग इन द बेसिन ऑफ सोकार, ये पूछ सकता है आपसे, रामसर साइट है कहाँ, लद्दाख में, ऑन द प्रमोशन ऑफ शीप एंड याक वूल, यहाँ पे तिब्बतन एंटीलोप भी पाया जाता है ऊपर, ये आपका शाहतूश वाला जानवर जो है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, याक, ये सब पढ़ के जाएं। ठीक है, यूपीएससी के लिए अगर जा रहे हैं तो। नेक्स्ट, एमओएफसीसी एंड जीएफ फंड स्मॉल कैट प्रोजेक्ट, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, सब सरकार की साइट ही बता रही बताएगी कि हमने ये सब शुरू करा है, और ये कितने प्यार से इसमें समझाया हुआ है। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एंड इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय एमओएफसीसी एंड द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और मैंने आपको लिखवाया था पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देख रहे हैं पीएके, फिर मैंने आपको लिखाया था ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब वहीं पाया जाता है। हमने फिर उत्तर प्रदेश में दुधवा लैंडस्केप में लाया जाएगा, राजस्थान में रणथंभौर पार्टनरशिप यूएनडीपी,
इंडिया एज द अश्योरेंस पार्टनर, ग्लोबल टाइगर फोरम एज द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। तो ग्लोबल टाइगर फोरम भी बनाना है, ठीक है। 2010 में आया था ये GTF, ग्लोबल टाइगर रेंज कंट्रीज आपकी 13, उनके साथ मिलकर हम लेके आए थे, नाम से पता चला ग्लोबल टाइगर फोरम, जहाँ पे हम टाइगर से संबंधी बातें करते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा प्रोजेक्ट का नाम, स्मॉल कैट प्रोजेक्ट। अब ऐसे ऐसे सवाल आ जाएंगे, कौन फंड करता है, और आपको ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी पता होना चाहिए। फैसिलिटी है मतलब ये किस चीज की फैसिलिटी है, पैसे की, पैसे देती है ये। जैसे यूएनएफसीसी से रिलेटेड मैकेनिज्म्स है, मिनीमाटा से रिलेटेड मैकेनिज्म्स है, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड यूएनसीसीडी, उनको ये होस्ट करती है। नेक्स्ट, the project envisions the inclusion and integration of small cat needs into the existing big cat conservation mandate. Conservation 9 small cat species from three landscape in the partner states. Very very important. तो कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश, और आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, और एक राजस्थान। रट लो, इसको आ सकता है स्मॉल कैट प्रोजेक्ट। अच्छा है, पता चल गया, बच्चों को भी देना है वो जो इस बार दे रहे हैं। कैट प्रोजेक्ट, ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, रिमेंबर दिस। तो आपसे पूछ लेगा, कैराकल एक स्पीशीज है, फिशिंग कैट है, क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउड लेपर्ड में आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है ये, ठीक है। क्लाउडेड लेपर्ड आपका मेघालय में पाया जाता है, तो ये नोट कर लो आप जानवरों का भी, ठीक है। कराकल आपको नोट कर लो, कराकल पे आपको पॉइंट बनाना है, ठीक है, रिमेंबर दिस। तो ये आपको देखो, यहाँ देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, समझ रहे हो आप। तो कहीं कहीं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने, कहीं कहीं आपका ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे आपको स्किप करना है। अब देखो ये वाली स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो स्कीम का नाम लिखो है इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट स्कीम, IWF, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इन्होंने बता रखा है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कब आया था, 2007 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को हमने अमेंडमेंट करा था, ठीक है, रिमेंबर दिस। ब्यूरो क्या क्या काम करता है देखो, कोलेट एंड कलेक्ट इंटेलिजेंस वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड, देखो कितने प्यार से देगा, कोऑर्डिनेशन विद एक्टिविटीज ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट के साथ। और क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑब्लिगेशन, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ को ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्राइम नहीं होना चाहिए उनसे संबंधित, उनको होस्ट करता है। असिस्टेंट टू अथॉरिटीज इन फॉरेन कंट्रीज में योगदान देते हैं, जहाँ पे आपका अगर कोई मुद्दा फंस रहा है जानवरों से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन इश्यूज, ठीक है। तो ये आपसे पता होना चाहिए था। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कब आई थी, 2007 में। कभी कभी ईयर भी पूछ लेता है PCS वाला, ठीक है, बाकी किसी काम का नहीं है। अभी क्या करें, एक्टिविटीज अंडरटेकर, वो हमें नहीं ध्यान देना है उस पर, ठीक है, वो कोई नहीं पूछेगा आपसे ना, क्योंकि ये सब चेंज होती रहती है हर साल, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। साइट्स मैंने आपको बढ़ा दिया, ये सब किसी काम का नहीं है। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने किसमें पार्टिसिपेट किया, चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। कहाँ से लाए थे हम चीता, हाँ, कहाँ लेके गए थे, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट, अब क्या है, सेंट्रल जू अथॉरिटी, कैसी अथॉरिटी है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी, इट इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है। स्टैट्यूटरी मतलब कानून से आई है। तो कितने प्यार से दे रखा, किसमें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1992 में आई थी सेंट्रल जू अथॉरिटी, 1992। या आपका PCS वाला पूछ लेगा कब आई थी, ईयर लगाओ, ऐसे दे देगा ऑर्डर में, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल जू अथॉरिटी, और दो तीन और लिख देगा CPCB, इनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन लगाओ, कब है ऑर्डर में, या इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन कब है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1992 में, टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ द जू, ठीक है। जू को देखता है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, साफ सुथरा रहे जू, मशरूमिंग ऑफ अनप्लान्ड एक्टिविटीज ना हो, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए बस, बाकी किसी काम का नहीं, ये सब कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, कि कौन से जू क्या गाइडलाइंस है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। एक्टिविटीज अंडरटेकन कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, प्रोमोलगेशन न्यू एक्टिविटीज कोई नहीं पूछेगा, सब किसी काम का। नेक्स्ट देखो, प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब एलिफेंट का प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1971, 72, 73। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, 1992 में आया था, ठीक है, रिमेंबर दिस। की स्टोन स्पीशीज मैंने आपको बताए थे, दे आर रेफर टू एज की स्टोन स्पीशीज। की स्टोन क्या होता है, क्या होता है की स्टोन स्पीशीज, बताया था ना आपको की स्टोन। बट टाइप करके क्या देख रहे, की स्टोन कहाँ थे तुम पिछली क्लास में। हाँ भाई, की स्टोन स्पीशीज बताओ मैडम। हाँ, औरों को भी असर पड़ता है, ठीक है। तो की स्टोन आपको पता होना चाहिए। क्यों, ये देखो, दे आर रेफर टू एज की स्टोन स्पीशीज एट एज इट डिस्पर्सेस द सीड्स एंड सपोर्ट्स लार्ज असेंबलीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो अगर ये खत्म हो जाएंगे तो इनवर्टिब्रेट्स पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। आफ्टर फीडिंग, ट्रांसपोर्ट प्लांट मटेरियल अराउंड इन द गट एंड ड्रॉप देम इन द ऑफ द डंग several kilometers away from where the plant was initially eaten, thus known as ecosystem engineers। very very important, ये टर्म्स आपको यहाँ से पता चलते हैं। अब UPSC ऐसे बोल देगा, एलिफेंट आर नोन एज इकोसिस्टम इंजीनियर,
आप समझ रहे हैं? तो हमें तो लगेगा यार ये क्या बोल रहा है, क्या है, तो ये शब्द हमें यहाँ से पता चलता है। रिपोर्ट पढ़नी बहुत जरूरी है सरकार की, बहुत आपको इससे इंसाइट पता चलते हैं, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है रिपोर्ट से, ठीक है, ये मैं आपको। दे कंट्रोल रिसोर्स अवेलेबिलिटी फॉर अदर स्पीशीज। तो मैंने जो बताया आपको कि ये क्या करता है, जो खा लेता है फिर अपनी गट के थ्रू में जाता है उसके, और जब वो फीसेस करता है तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं उसके मटेरियल। तो इससे क्या करते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स और फीड होते हैं उस पर। तो की स्टोन स्पीशीज है, रट लो उसको, ये आ सकता है इस बार, ठीक है। इंडिया के पास कितनी पॉपुलेशन है हाथियों की? 60% है। 2017 में कितने थे? 29,964 वर्ल्ड की। एशियन एलिफेंट ना, ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट, वर्ल्ड में लेवल, ठीक है। तो इसका क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट इज अ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या होता है इसका मतलब? सेंटर सेक्टर स्कीम और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। बताओ क्या होती है, बताओ भाई। सेंटर स्पॉन्सर्ड और सेंटर सेक्टर स्कीम। सेंटर स्पॉन्सर्ड और सेंटर सेक्टर स्कीम में डिफरेंस क्या है? हाँ, क्या करिए, फंडिंग। गलत बता रहे हैं। हाँ, आपने सुना ही है, ग्रेजुएट हो अभी, क्या कौन से एग्जाम का टारगेट है? नहीं, मास्टर एग्जाम कौन सा टारगेट है आपका? ये जुलाई वाला पढ़ रहे हो फिर? जुलाई वाला तो आ गया। हाँ। हाँ, ठीक है, तो ये फंडिंग की इसमें बात है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या है कि सारा जो पैसा है वो केंद्र सरकार दे रही है। जैसे एमजी नरेगा इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। हाँ, या जैसे आप वो ले लो, हाँ वही है। और सेंटर स्पॉन्सर्ड आपकी मैक्सिमम रहती हैं। जैसे आपकी ये वाली है प्रोजेक्ट एलिफेंट, पैसा कौन दे रही है जानवर हाथियों के संरक्षण के लिए? केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो क्या काम है इसका? प्रोटेक्ट एलिफेंट, एड्रेस इश्यू ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखो। एक्टिविटीज, गज उत्सव मनाते हैं, ऐसा कोई नहीं पूछेगा आपसे। फिफ्थ मीटिंग हो गई, टूथ हो गया सब। कैप्टिव एलिफेंट्स कौन से होते हैं? कैप्टिव, पकड़ के जिनको फिर हम वो करते हैं, ट्रेन करते हैं। माइक क्या होता है? माइक, माइक मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है, ये एक हमने संस्था बनाई थी, ठीक है, रिमेंबर दिस। तो अब देखो एलिफेंट की ये है, ये आप पढ़ सकते हो अपना, डाइट कैन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये सब देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैनेजमेंट इफेक्टिव वैल्यूएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका, ये शायद कहीं शायद पूछा भी है। टू स्ट्रीमलाइन मैनेजमेंट अप्रोचेस एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड मैनेजिंग एलिफेंट हैबिटेट, ये हमने रिलीज किया था, मैनेजमेंट इफेक्टिव एवेल्युएशन ऑफ द एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैनेजमेंट इफेक्टिव एवेल्युएशन किससे लिंक्ड है? एलिफेंट रिजर्व से, ठीक है। ये जो है, ये फाइल जो हम कर रहे हैं, आपका एमओएफसीसी की जब साइट पे जाओगे वो एनुअल रिपोर्ट करके एक लिंक होगा, उसमें 2023-24 की रिपोर्ट है ये, ठीक है ना, डायरेक्ट जब आप जाओगे एनुअल रिपोर्ट। नेक्स्ट, राइट, ये देखो, द मिनिस्ट्री हैज कंप्लीटेड द पायलट इवैल्यूएशन ऑफ 4 रिजर्व, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा, सिमलीपाल और नीलगिरी, ठीक है, रिमेंबर दिस, बस। अब ये देखो, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अभी हमने करा था सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये आया था आपका 1972 में, अमेंडेड 2006 में, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रोवाइड, टू प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट करना, टू फॉस्टर अकाउंटेबिलिटी और सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो सिंपल है। एनटीसी क्या करती है? अगर टाइगर रिजर्व को मैनेज करती है, इम्प्लीमेंट करती है, टाइगर रिजर्व को मैनेज करना और इम्प्लीमेंट करना प्रोजेक्ट टाइगर को, ठीक है, ये सब ध्यान रखना। एनटीसी पूछ सकता है आपसे, 2006 में आया था ये। ग्लोबल टाइगर भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा हो गया, ठीक है। बाकी ये सब किसी काम का नहीं है, प्रोग्रेस अचीवमेंट कोई नहीं पूछेगा आपसे, कमिटीज कोई नहीं पूछेगा। ग्रांट इन एड, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम। प्रोजेक्ट टाइगर कौन सी स्कीम है? सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। प्रोजेक्ट एलिफेंट इज अ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, रिमेंबर दिस। सेक्टर, हाँ। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है? देहरादून में। कैसे आई है? ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1986 1986 में आया था, राइट, रिमेंबर दिस, ठीक है। ट्रेनिंग वेनिंग प्रोवाइड करता है, बाकी किसी काम का नहीं है ये। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराता है, बाकी आप सब छोड़ो। अकेडमिक प्रोग्राम्स भी हैं इसके।
तो ये देखो, ये है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में इतना दे रखा है, पता होना चाहिए। मेन मेन प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, डॉल्फिन, स्मॉल कैट, सिक्योर हिमालय, ये सब पता होना चाहिए। हम्म। अपने नियम कानून खुद बना सकते हैं, वहीं से लेते हैं सरकार से। हम्म। नहीं, इंस्ट्रक्शन तो बाउंड रहेगा, ऑटोनॉमस मतलब अपने नियम कानून बना सकता है अपने आप। हाँ, रूल रेगुलेशन बना सकता है अपने। मतलब एक्ट वैक्ट रहते हैं, मतलब ये है कि एज सच वो नहीं, ऑब्लाइज नहीं है उसके कानूनों को वो करना, उसको अपने मतलब कर सकता है। वैसा नहीं है कोई नहीं कर सकता कानून, उसका मानना नहीं है, मानेगा, लेकिन हर कानून मानना भी जरूरी नहीं होता। ऑटोनॉमस ऐसे होते हैं ना, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज, ऐसा नहीं है वो यूजीसी की गाइडलाइन नहीं मानेंगे, मानेंगे, लेकिन कुछ मामलों में उनको ऑटोनॉमी है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसको, अब क्लाइमेट चेंज को भी देख करते हैं, क्योंकि अभी टॉपिक नहीं करा हमने। तो हमने लास्ट का करा था, वेस्ट पे थे हम, लैंड पोल्यूशन पे। कितनी हो गई है? क्लाइमेट चेंज अभी स्टार्ट नहीं किया था, इसलिए अभी करा नहीं रहा हूँ। लास्ट हमने क्या करा था, रिवर गंगा करा था शायद, क्या करा था भाई? हो गया था रिवर गंगा। नेक्स्ट देखो, लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन लिखो, क्वेश्चन आप करते रहो, इसके क्वेश्चंस फंसेंगे। देखो, एनी फिजिकल और केमिकल चेंज इन लैंड, एनी फिजिकल और केमिकल चेंज इन लैंड which adversely affects the growth of plants. Any physical or chemical change in land. Any physical or chemical change in land which adversely affects the growth of plants and other organisms. Which adversely affects the growth of plants and other organisms. ठीक है, तो कहाँ से इसका सोर्स आता है, लिखो फर्स्ट। मेटल्स, मेटल्स, जैसे मिनरल ओर्स, इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, व्हीकल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, मिनरल ओर, मेटल्स। मेटल्स में लिखो मिनरल ओर, इंडस्ट्री से आते हैं, व्हीकल से आते हैं। नेक्स्ट देखो, पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं, गार्डन लॉन। पेस्टिसाइड्स तो आपको पता है, पेस्टिसाइड्स हम कर भी चुके थे सारे। पेस्टिसाइड तो लिखवा देना आपको, एल्ड्रेन, एल्ड्रेन, एंड्रेन, ठीक है, याद होगा उसे। नेक्स्ट देखो, रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स, वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। रिसर्च लैब्स, रिसर्च लैब्स। नेक्स्ट, अदर काइंड ऑफ वेस्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्लज का आ गया वेस्ट। तो फर्स्ट देखो, मेटल। तो मेटल से क्या टेक प्लेस होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मेटल से क्या टेक प्लेस होगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ये क्या होता है कि जब मेटल की जो क्वांटिटी होती है वो सक्सेसिव लेवल्स पे क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं मैग्नीफाई करना, धीरे धीरे, मतलब वो इंक्रीज हो रही है। और जब पहली बार में जब घुसते हैं वो यहाँ पर, उस चेन में या उस ट्रॉफिक, हाँ, उसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जब वो एक्यूमुलेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट, मेटालोफाइट्स देखो। मेटालोफाइट्स क्या होंगे अब, मेटालोफाइट्स, हाँ ठीक है ना, मेटालोफाइट जो मेटल जिसमें अगर होगा तो उसमें भी ग्रो कर सकते हैं, राइट। प्लांट्स दैट डेवलप स्ट्रेटजी, देखो नहीं, मेटल वाले जैसे किसी में मीडियम में मेटल है सपोज, पानी मतलब उस पर्टिकुलर, तो ग्रो कर जाएंगे वहां पर।
मतलब ये उसको एब्जॉर्ब, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि रेजिस्ट कर सकते हैं, उसमें उसको टेकअप कर सकते हैं, ठीक है, उसको, प्लांट्स को, उस मेटल्स को, तो उसमें ग्रो कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। हाँ, राइट। प्लांट्स दैट डेवलप स्ट्रैटेजी, प्लांट्स दैट डेवलप स्ट्रैटेजी, plants that develop strategy under metal like stress conditions, plants that develop strategy until metal stressed conditions. ठीक है, देखो, right, the tolerance to extreme metal conditions, concentrations, the tolerance to extreme metal concentration, the tolerance to extreme metal concentration makes them ideal for a variety of applications. The tolerance to extreme metal concentration makes them ideal for a variety of applications. जैसे एग्जांपल लिखो, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन ऑफ मिनरल वेस्ट, ecological restoration of mineral wastes and metal contaminated soils, mineral wastes and metal contaminated soil. Next, through ability of phytoremediation, through ability of phytoremediation. तो आपको क्या पता चल रहा है कि व्हाट इज फाइटोरेमिडिएशन? फाइटोरेमिडिएशन से क्या समझ आ रहा है आपको? बताओ, फाइटोरेमिडिएशन। फाइटोरेमिडिएशन, हाँ। हाँ ठीक है ना, मतलब फिल्टर क्या करेंगे? मैंने क्या कहा, जब कोई मीनी वर्ड आता है तो उसको हम तोड़ते हैं, तो तोड़ लो ना इसको। फाइटो मतलब क्या होता है? प्लांट। रेमेडी, क्या हो, सिंपल बन गया अपने आप, हमें ज्यादा दिमाग ही लगाना। ठीक है ना। अब ये 3 सवाल आएंगे यूपीएससी में, इस बार भी 3 आने हैं, गारंटी के साथ आएंगे, 2 आएंगे मिनिमम, जिसका हमें वर्ड तोड़ के पता लगाना होता है। फाइटो मतलब हमें पता है ना, फाइटो मतलब क्या होता है? फाइटो मतलब होता है प्लांट। ठीक है, तो प्लांट रेमेडी, रेमेडी मतलब कुछ किसी दिक्कत को सॉल्व करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो सोल्यूशन, तो बस मतलब ऐसा प्लांट जो रेमेडी करते हैं। फाइटो रेमेडिएशन मतलब जिसमें आप मेटल की कंसेंट्रेशन को कम करेंगे। ठीक है, तो वही लिखवा रहे हैं, देखो। थ्रू द एबिलिटी ऑफ फाइटो रेमेडिएशन, प्लांट स्टेबलाइज, प्लांट स्टेबलाइज, रिड्यूस, restore through the through phytoremediations, plants stabilize, reduce, restore metal contaminated soils, metal contaminated soils। ठीक है, तो ये आपका अभी आगे भी आएगा, बायो रेमिडिएशन, वो भी करना है हमें। अखबार डेली आप नोट करते हो, कर रहे हो एनवायरनमेंट का जो पढ़ रहे हो? मैडम कर रहे हो अखबार किसे नोट? पढ़ते हो अखबार? आ रहा है एनवायरनमेंट का कुछ? क्या कर रहे हो फिर? हाँ, छोड़ना नहीं है अखबार को। नेक्स्ट देखो, पेस्टिसाइड, लैंड पोल्यूशन, बताया ना आपको, जो लिखवाया जो है। देखो, स्टेबलाइज, रिड्यूस, रेस्टोर मेटल कंटामिनेटेड सॉइल्स, stabilize, reduce, restore metal contaminated soils। नेक्स्ट देखो, पेस्टिसाइड, लैंड पोल्यूशन,
पेस्टिसाइड में तो आप लिख लो डन, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सब। डीडीटी लिख लो एग्जाम्पल, पेस्टिसाइड लैंड पोल्यूशन डीडीटी। जो आपका सॉइल पोल्यूशन में भी है, वाटर में भी हो जाता है। मतलब देखो इनडायरेक्टली सारे प्रदूषण लिंक्ड है, ठीक है, तो आपको पता, मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव लैंड पोल्यूशन। मैडम तो आप आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंच गई, पढ़ रहे हो अच्छे से? उत्तराखंड कहाँ से कर रहे हो? दिया हुआ है आपने पहले? कहाँ से करा है पहले तो? नहीं, कहाँ से बुक? ऑनलाइन कौन है? अच्छा, बुक नहीं पढ़ी अभी आपने? बुक पढ़ो, परीक्षा वाली पढ़ो उसे फिर। देखो रेडियो एक्टिव, रेडियो आइसोटोप लैंड पोल्यूशन, रेडियो आइसोटोप लैंड पोल्यूशन, आइसोटोप। अभी मैंने एक स्टूडेंट की ना, मतलब उसको प्रोत्साहन के लिए, एक और है, एक मेरे और स्टूडेंट बेस में, उसको मैंने जो रैंक वन का जो मेंटर है इस बार की, जो रैंक वन, उससे बात करवाई। वो मेरा जानने वाला है। मैं नहीं कह रहा, हवा नहीं छोड़ रहा, सच में बता रहा हूँ। उसको सिर्फ इसलिए प्रोत्साहन के लिए, उसका एग्जाम है इस बार वाला। तो मैंने उससे ऐसी भी जनरल पूछा, मैंने कहा कि क्या दिक्कत रहती है? बोले सर बच्चे ना समझते नहीं है, हम भी बताते रहते हो, वो बाहर से हैं। तो बोले बच्चे ना सोचते हैं, बच्चों को ना, क्योंकि बच्चे इतने कंफ्यूज हो गए कि वो करें क्या, उन्हें खुद नहीं पता रहता। और उन्हें पता चलता है 3 साल 4 साल बाद कि हमें असलियत में करना है क्या, और इतने साल से हम धक्के खा रहे हैं। तो क्योंकि ये एग्जाम का नेचर ही ऐसा है, और इसमें गलती भी नहीं, इतना डाइवर्सिफाई मटेरियल है, टेलीग्राम आ गया, और 10 तरीके के टेलीग्राम में देखना पड़ा, नहीं अनसन चीजें हैं, हम भी देखते रहे टेलीग्राम पे। तो बहुत ज्यादा वो है, कंफ्यूजन बहुत है। मतलब मैं भी जाऊँ ना इस समय तैयारी करने है, तो मैं भी कहूंगा कौन सा मटेरियल अच्छा है, सभी तो सब बेच रहे हैं। और लोग न्यूज़पेपर भी उठा उठा के बेच रहे हैं। कोई न्यूज़पेपर क्या, सब न्यूज़पेपर का A12 में अंडरलाइन कर करके भी दे रहे हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे ग्रुप में टेलीग्राम में। इंपॉर्टेंट क्या है? अबे कैसे बच्चा ले लेगा जब तक आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करेंगे तैयारी? तो स्टूडेंट यही बोले, बोले सर वो भी यही बात बोल रहे हैं कि ना रिवीजन, प्रीवियस ईयर पे फोकस ज्यादा करो, और रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो, तब आपको लग सकता है कि तब मतलब कि ये कुछ होगा। मैं उनको बता रहा जिनका एग्जाम एग्जाम है, जिनको प्रोसेस हाँ करना है। सिलेबस भी तभी खत्म कर पाएंगे जब स्टैंडर्ड तरीके से चलेंगे। अभी मैं एक जगह पढ़ा रहा इकोनॉमी, वो बोले, उनको जब भी क्लास में बोला, ग्रुप में ही भेज रहे कि सर इकोनॉमी की बुक बता दो। एक बच्चे ने बोला, चिल्ला रहा था शुरू में कि मैं तो संजीव वर्मा से पढ़ूंगा इकोनॉमी। फिर आज मैंने उससे पूछा, वो से नितिन सिंह आने ले ली। मैंने कल तक तो संजीव वर्मा कह रहा था, और मैं उसे 5 किताबों का और नाम बता दिया। मैंने कहा ये भी देख ले जाके, तो वो अब और वो हो गए। मैं उसे ऐसा करता हूँ फिर जाता हूँ आज। मतलब ऐसे बच्चे हैं लगा, मैंने और बता दिया उसे 4। मैंने कहा नितिन सिंह आने, मेरे कहने में मत जाइए कि मैंने बोल दिया अच्छी है तो। मैंने कहा समझ नहीं आएगी उसमें से भी। फिर मैंने उसे बताया संजीव वर्मा, रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया, मुरनाल के नोट बताए। ठीक है, स्टडी IQ की बुक चल रही मार्केट में, वो भी बताई, वो किसी को नहीं पता, वो भी एक आई है किताब, ठीक है। देखा सब में एक जैसा होता है, वो सब एक दूसरे के चेप रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चेप रहे होते हैं क्या, उसे मॉडिफाई कर रहे होते हैं बस वर्ड। अब रेपो रेट का मतलब तो एक ही रहेगा ना, लैंग्वेज चेंज कर देगा आपको वो। हर जगह एक ही किताब है सब किताबों में। तो ये, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एक किताब पढ़े हैं तभी आपका सिलेबस भी खत्म होगा। हम बच्चों को बार बार ये कहते हैं, बच्चे समझते ही नहीं आप। या तो एक मटेरियल पढ़ो, एक बुक पढ़ो, इससे टाइम कम लगे, वरना टाइम बहुत खराब होता है इस तैयारी में। ठीक है, बहुत आपको समय नहीं, पता नहीं चलेगा, ऐसे साल बीतते जाएंगे, 1 साल चला गया, 2 साल चला गया। मतलब हम इसे बीच बीच में बताते रहते हैं, इससे बच्चे अवेयरनेस रहे। ठीक है ना, वरना फिर कोई यूज नहीं होता। साइड बाय साइड और भी अपने आप डाल के रखो, मतलब और एक्स्ट्रा जो कोर्स है आपके, जिससे आपको इंटरव्यू में फायदा मिले। अभी हमें देखते हो कितने इंटरव्यू में ऐसे ही बैठे रहते हैं, हमें तो कुछ करा ही नहीं जी, घूम रहे हैं बस। वो पूछेगा क्या करा आपने, क्या दोगे आप जवाब? आप समझ रहे हो ना? तो BA खत्म हो तो MA में डाल दो तुरंत, क्योंकि यहाँ तक एग्जाम नहीं आते, इससे चलता रहेगा। परसेप्शन तो क्रिएट है ना, MA भी हूँ मैं, MSc हूँ। MA कर लिया तो फिर डबल MA कोई और डाल दो हिस्ट्री से। यही करना चाहिए। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा, यही करना चाहिए। मैं भी अब पढ़ूंगा MA साइकोलॉजी अब, ठीक है, मैं उसमें भी लूंगा एडमिशन। MA साइकोलॉजी क्योंकि, हाँ, MA साइकोलॉजी क्योंकि मैं साइकोलॉजी में बच्चों को, मुझे इसमें काम आएगी ना वो, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। डबल MA करो, मैं देखा है एक 25 साल का बच्चा 3 MA लेके बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरह से। क्यों? क्योंकि सिलेबस सब आएगा आपका, हिस्ट्री में कर लो, ज्योग्राफी में कर लो, इस तरह से आप कर सकते हो। 25 या जो भी 26, मुझे पता है जरूर होगा, 26 का होगा फिर, ये अगर एक और नहीं, लेकिन 3 है उसके बाद डिग्री।
ठीक है, तो लोग ऐसे ऐसे भी, एक मेरा जानने वाला 3 MA LLB LLM भी कर रहा। मैंने कहा बैंक का आदमी है क्या है, उम्र है उसकी 42 साल। ठीक है, ट्रिपल M में UGC UG सब निकाल रखा, असिस्टेंट प्रोफेसर, LLB भी कर रखी, LLM में आप डालने वाले हैं, हाई कोर्ट में वकील भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी उसके बाद लाइसेंस है। कह रहा मैं तो पढ़ना है मुझे, और पढ़ ले भाई। कह रहा फिर PhD भी करूंगा। तो 3 उसके बाद वो हो गए, और 2 ये हो गई, और एक PhD। ठीक है, तो ये करते रहना चाहिए। हाँ लिखा हूँ। तो MA में इसलिए फायदा रहता है, अगर आपका MA करा आपने पॉलिटिकल साइंस, फिर आपने MA हिस्ट्री डाल दिया, हिस्ट्री आएगा आपके एग्जाम में अच्छा खासा। फिर आपने अगर MA ज्योग्राफी डाल दिया, ज्योग्राफी भी आएगा। और किताबों में सब यही रहता है पढ़ा हुआ, एग्जाम ही तो लिखने जाना है वहां पर। ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। लिखो, रेडियो आइसोटोप, लैंड पोल्यूशन, राइट, वेस्ट। रेडियो आइसोटोप लैंड पोल्यूशन है, वेस्ट होता है आपका गैसेस, लिक्विड, सॉलिड। गैसेस जो निकलती है वहां से वो एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं। लिक्विड जो निकलता है वो थर्मल पोल्यूशन कॉज करता है। वो लीव होता है उसमें, लीव का होगा प्रोविजन, लीव ले सकते होंगे फर्स्ट उसमें। नहीं, कर लिया अगर तो छुट्टी अगर लेनी होगी ना उसको, तो कर ले सकता है उसको। वो लीव होती है ना, इमरजेंसी लीव, 1 साल की होती है शायद, वो स्टार्ट ज्वाइनिंग से पहले होती है वो। लेकिन आप नेक्स्ट बैच के साथ ज्वाइन करोगे, फिर इस बैच के साथ नहीं करोगे अगर आपने लीव ली है UPSC की। तो ठीक है, तो ये याद ध्यान रखो, और लिक्विड थर्मल पोल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, सॉलिड वेस्ट लैंड पोल्यूशन। सॉलिड वेस्ट, तो सॉलिड वेस्ट क्या है आपका, जो ये आता है आपका, ये जो आता नहीं आपका, हाँ जो नहीं, सॉलिड वाला जो आप फेंकते हो रोज, अरे वेट एंड ड्राई, ये दरवाजों पे आता है जो सुबह सुबह। ठीक है, स्वच्छ भारत का ये गाना गाते हुए जो आता है। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट लिखो इसके बारे में। इट इंक्लूड्स ग्लास कंटेनर्स लाइक बॉटल, क्रॉकरीज। इट इंक्लूड्स ग्लास कंटेनर्स, ये सब आपको पता है सॉलिड वेस्ट में। मेन हम बताएंगे कैसे उसमें वो होता है। ग्लास कंटेनर, बॉटल, क्रॉकरी, प्लास्टिक कंटेनर, पॉलिथीन कंटेनर, पॉलिथीन एंड अदर पैकेजिंग मटेरियल। प्लास्टिक कंटेनर, पॉलिथीन, अदर पैकेजिंग मटेरियल। तो लिखो इसमें फर्स्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, या रुको रुको मत लिखो, सॉलिड वेस्ट अभी मत लिखो, एक और डेफिनेशन लिख लो। लिखो, एनी गार्बेज और रिफ्यूज, एनी गार्बेज और रिफ्यूज, सॉलिड वेस्ट, एनी गार्बेज और रिफ्यूज, और रिफ्यूज, कॉमा, स्लज फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, sludge from wastewater treatment plant, any garbage or refuse sludge from a wastewater treatment plant, water supply treatment plant, any garbage or refuse, comma, sludge from a wastewater treatment plant, comma, water supply treatment plant, or air pollution control facility, air pollution control facility, comma, resulting from industrial, commercial, mining, and agricultural operations, resulting from industrial, comma, commercial, comma, mining, and agricultural operations, and from community activities. तो वेस्ट प्रेजेंट में डाटा लिख लो। अभी तक हम जो सॉलिड वेस्ट हम इकट्ठा करते हैं वो 62 मिलियन टन इकट्ठा कर रहे हैं 2020 तक। 62 मिलियन टन। और ये 2020 तक है का है। और 2030 में हम 150 मिलियन टन कर लेंगे। मतलब 2020 तक है ये 62 मिलियन टन, और 2030 तक ये है आपका 130 मिलियन टन। और सॉरी, 150 मिलियन टन, 150 मिलियन टन, 150।
तो इसमें सब आ जाएगा। फर्स्ट लिखो टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट या टाइप ऑफ वेस्ट लिखो। टाइप ऑफ वेस्ट, फर्स्ट म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट। सेकंड प्लास्टिक वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट। ई वेस्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। म्युनिसिपल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। आपके पास ग्रुप बना हुआ है ना आपका, मैं आपको भेजूंगा अर्थ, या आप अगर उसको, कौन सी साइट है वो, विकासपीडिया से भेजूंगा सारे रूल्स। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016, सॉलिड वेस्ट मैनुअल 2016, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन रूल जो हमने पिछली वाली देखा था इसमें, ठीक है वो सब। नेक्स्ट देखो बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे सिरिंज हो गया, इंजेक्शन सिरिंज जो इंजेक्शन वाला। फिर पीपी किट्स जैसे कोरोना में आपके मास्क हो गए, ठीक है, आपके ग्लूकोज की बोतलें हो गई सारी जो खाली डिस्पोजेबल वाली। नेक्स्ट डिमोलिशन कंस्ट्रक्शन वेस्ट। आप ही देखो ना कितने सारे अस्पताल है हमारे, कहाँ जाता होगा सारा वेस्ट, इतना सारा वेस्ट है जनरेट हो रहा है। ठीक, कैलाश हॉस्पिटल हो गया, महेंद्र इंदिरेश हॉस्पिटल हो गया, मैक्स हॉस्पिटल हो गया। होता तो है लेकिन इतना वो तो कर रहे हैं जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, और भी तो हैं छोटे मोटे, उनका भी तो कहाँ जाता है इतना। राइट, डिमोलिशन कंस्ट्रक्शन वेस्ट। नेक्स्ट देखो हजार्डस वेस्ट। नेक्स्ट बैटरी वेस्ट। नेक्स्ट लिखो हजार्डस वेस्ट। नेक्स्ट लिखो बैटरी वेस्ट। बैटरी भी वेस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट लिखो रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। देखो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन, वो बस लिखते रहो पॉइंट वाइज। फिर मेनी कॉज डिजीजेस, ठीक है, बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट डिजीजेस कॉज करते हैं। नेक्स्ट सब्सटेंसेस लाइक पॉलिथीन बैग्स, ब्लॉक ड्रेन पाइप्स। लाइक सब्सटेंसेस लाइक पॉलिथीन बैग्स, वो चोक कर देते हैं ना, नालियां फंस जाती हैं इनसे। हाँ लिख लो, डेथ ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, डेथ ऑफ स्ट्रे एनिमल्स। हाँ ड्रेन पाइप्स को चोक कर देते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, और आपका टू मच वेस्ट है। ठीक है, रेगुलेशंस अच्छे नहीं है। ठीक है, आपके बाय लॉज रेगुलेशंस लॉज में फ्लॉड है। ये सब आप लिख सकते हैं इसमें। आप लिखो नेक्स्ट सब हेडिंग देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे मैनेज कैसे करेंगे, ये तो हमने देख लिया वेस्ट की दिक्कत है। नेक्स्ट देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मेन इसमें फोकस रहेगा हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, राइट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज अ म्यूनिसिपल फंक्शन। तो म्यूनिसिपैलिटी तो आपको पता है कौन सा होता है, नगर नगर निगम। ठीक है, आपके किस कब आया था म्यूनिसिपैलिटी। हाँ 90, आप तो पढ़ ली पॉलिटी, बता दे भाई। ठीक है, पंचायत कब आया था, 73rd। राइट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज अ म्यूनिसिपल फंक्शन। राइट, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल। ये पहली बता रहा हूँ, ऐसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस है हमारा, सारे पे नहीं कर रहे हैं हम। बाकी के रहते तो हमारे पास रूल्स वगैरह हैं, लेकिन जो ज्यादातर जनता इससे सफर कर रही है, जैसे आपकी लैंडफिल जो बन रही है, गाजीपुर लैंडफिल,
किससे ज्यादा बनी पड़ी है? सॉलिड वेस्ट म्यूनिसिपैलिटी वाला, ठीक है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से, राइट। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल। और डाउन टू अर्थ मैगजीन भी पढ़े थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। ये मैगजीन का नाम है डाउन टू अर्थ। इसका सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं आप जो यूपीएससी वाले हैं। इसको आपको लेकिन बहुत सिलेक्टिवली पढ़ना होता है। जैसे कोई जानवर का नाम आया, कोई, ये बाजार में मिल जाती है, 15 दिन की आती है महीने में, दो आती हैं शायद, या फर्स्ट 15 डेज की आती है शायद ये। और अभी भी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि योजना जो आई है अप्रैल वाली, वो सारी एनवायरनमेंट पे आई है। दिखाइए जरा। ठीक है, ये देखो ये जो इकोसिस्टम, ये पढ़ो इसको भी जाकर। हाँ पढ़ो, जो आपको यहाँ पे पढ़ा है ना आपने क्लास में, सुंदरबन, देखो सब ज्योग्राफी से स्टार्ट करा हुआ इन्होंने। ये तो आपकी सारी एनसीईआरटी है। अब देखो ऐसे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एनवायरनमेंट की अभी ये इनके पास थी भी, तो बता देते हैं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये सब एनसीईआरटी दिखा है, इसे पढ़ना नहीं है अब आपको। ये कॉमन सेंस होनी चाहिए, ये कागज बेकार है, ये फाड़ के फेंक दो उनको। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता था, जो आपको पता है कि आपकी बुक में है तो फाड़ दो पन्ना। नहीं तो पहले तो देखेंगे ना पूरा कि क्या क्या है, मैं तो फर्स्ट चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। ओ भाई फर्स्ट चैप्टर जियोलॉजिकल, मैं कह रहा हूँ ये, इसमें आपका सारा दे रखा है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी हिमालय के बारे में बात करी हुई है, एनसीईआरटी नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बात करी हुई है, एनसीईआर पेनिनसुला इंडिया। तो हम क्यों पढ़ें ये कह रहा मैं, ये चैप्टर आप फर्स्ट चैप्टर। यार ये ना बीच में टोकता है ना, ये सही नहीं, ठीक है। ये वाला फर्स्ट चैप्टर है इसका, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, मैं कह रहा ये नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। हाँ वो पढ़ सकते हो। उसके बाद जैसे ये है वेस्टर्न घाट, अब ये दे रखा है वेस्टर्न घाट टोपोग्राफी नेचुरल रिसोर्स, सब दे रखा है एनसीईआरटी में, नहीं पढ़ना हमें। मैं आपको बता रहा कैसी योजना खत्म करते हैं, हमने यहाँ भी पहले ऐसे ही कराते थे। जैसे नॉर्दर्न घाट, सेंट्रल घाट, सह्याद्री, नीलगिरी, कार्डमम, सहाया पर्वतम, ठीक है, ये सब उसमें दे रखा है। तो डोमिनेंट फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये ग्रासलैंड माउंटेन, या परसेंट बायोडाइवर्सिटी, ये तुमने इतना अंडरलाइन करेगा, किसी काम का नहीं है सब। रटो ये क्या स्पीशी कितने 508, ये सब किसी काम का नहीं है सब। ठीक है, इंडिजिनस, ये सब किसी काम का नहीं है। कंजर्वेशन मैनेजमेंट थोड़ा सा पढ़ सकते हो। उसका इसमें ऐसे दे रखा है, सॉइल इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ सॉइल सिस्टम, ये आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, पढ़ना ही नहीं है। फंक्शन ऑफ सॉइल इकोसिस्टम, या अपने आप से पढ़ सकते हो, पढ़ना ही नहीं है। तो सॉइल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ही नहीं ये वाला। अब सॉइल का तो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ ना, ए होराइजन जीरो, ए बी सी डी, और सॉइल बनता कैसे, पेरेंट रॉक टाइम से बनता है, क्यों पढ़े फिर हम बार बार एक ही कंटेंट, क्यों दूसरी भाषा में पढ़े, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसमें। उसके सेक्रेट ग्रुप्स, सेक्रेट ग्रुप्स को अलग अलग नाम से पूछ सकता है ये, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेक्रेट ग्रुप पूछ, ये पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर इसमें दिया हुआ है चैलेंजेस मैनेजमेंट ऑफ सेक्रेट ग्रुप, पढ़ लो। ठीक है, आर्टिकल बायोडाइवर्सिटी, यूएनईपी ने क्या करा है, ये सब पढ़ सकते हो, लिख लेना इसको। ब्लू इकोनॉमी पे पढ़ो, ठीक है, क्या काम है ओशन रिसोर्सेज, या वो काम आएगा सर्विस सेक्टर में भी। ठीक है, मरीन डाइवर्सिटी, ये सब पढ़ो उसको। फिर उन्होंने दिया रामसर कन्वेंशन। तो वहाँ रामसर कन्वेंशन तो आपको सब लिखा हुआ है, रट लो उसको सारा। पंजाब में बियास, कीशो मणिपुर कम्युनिटी, भिंद्रावास वाइल्ड लाइफ, सुल्तानपुर बिहार, सारे स्टेट का दे रखा है। इसको फाड़ के ना अपनी प्रीलिम्स की कॉपी में लगा लो, या जो एनवायरनमेंट का जो आपका है जहाँ नोट बना रखे, उसको फाड़ के इसको निकाल लेते हैं इसको, जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। ठीक है, सारी स्टेट का दे रखा है, जैसे केलाराम, मनिष्का मोडी, बस हो गया खत्म। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व आपको पढ़ना ही नहीं है, मेन मेन पढ़ लो, सबसे बड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। सिंगल, जहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर होता है सिर्फ, ये मैंने बता ही रखा है। खत्म हो गया ये ऐसे ही खत्म करते हैं। इस क्लास में हमने 15 मिनट में खत्म करा कि आधे आधे घंटे में सारी सारी योजना। क्योंकि क्यों पढ़ना, आपको बार बार नहीं पढ़ते कि कंटेंट को। आज समझे, तो ये आपकी योजना मुश्किल से 20-25 मिनट की है, बस आपको रीडिंग करके छोड़ना है, बाकी पेज फाड़ दो उसको। फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ना इसका। और वो जो आपका वेटलैंड वाला है, वो फाड़ के रख लो। अगर याद कर सकते हो सारी 75 की 75, तो याद कर लो। अब इसने रेडीमेड दे दिया आपको, लिखते नहीं इसको अब घर जाकर कि वो वेटलैंड का बना रहे हैं, और वेटलैंड, और हम खुश हो रहे हैं, ओ मैं तो वेटलैंड में बना लिया टॉपिक। अबे वो तूने वहां टेप के वो करा, उसमें तेरे कोई प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं करा है उसमें। आज समझ रहे हैं? ये पता होना चाहिए। तभी बोलते हैं कि किताब से नोट मत बनाओ, उसी को आप टेप रहे होते हैं, बच्चे लाइन टू लाइन टेप रहे होते हैं। अबे बहुत क्रिस्प से नोट बनाते हैं, वर्ड निमोनिक्स में, एबीसीडी में। टॉपर भी यही भौंकता है, उसकी भी चाहे वो, क्योंकि उसका सुनता है, लेकिन आप करते भी तो नहीं ना। आप करते भी नहीं, जो अगर टॉपर भी जो कह रहा है उसका भी नहीं आप सुन रहे होते हो। वही बेचारा यही कह रहा था, हल्ले मचा रहा होता है। ठीक है, कि ऐसे करो ऐसे करो। आप लोगों को तभी समझ, तभी टाइम बहुत खराब होता है इस तैयारी में। ठीक है ना, ये है मेन एजेंडा, कि विश्वास नहीं होता, एक तो ट्रस्ट फैक्टर इज वेरी वेरी, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ जो बच्चों ने, मैंने एक बच्चे को मैंने कहा था तू चला जा वहां पे, 2018 की बात बता रहा हूँ आपको।
2019 की। मैं ऐसे केस लिए बताता हूँ क्योंकि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ ना, देखिए वो ट्रस्ट कर लेते हैं बस। फिर मैंने आपको बताया, तो छत्तीसगढ़ में रैंक आई थी, सिंगल डिजिट रैंक अंडर 10 में। ठीक है, क्योंकि वो लड़के ने मुझे बोला, सर वो जो मुझे सब वहाँ जीएस पढ़ा, मैं सब यहाँ टेप दिया और रट रट के। और मार्क्स भी बता रहा हूँ, शायद 50 नंबर का आता है, 50 नंबर के होते हैं, 40s में 46 44, सिंगल डिजिट रैंक है उस लड़के की। ठीक है, वो आगे प्रोग्रेस कर गया है, अब वो और अब यूपीएससी की भी कर रहा था, फिर वो अपने मैरिटल मैटर में फंस गया है थोड़ा। ठीक है, तो ये हो जाता है विवाद। तो इसलिए क्योंकि उसने विश्वास करा, विद अभी उसकी एज कितनी है, 24। ठीक है, 23 या 24 का है। तो ये फायदा मिलता है। और यूपीएससी में नहीं हो रहा था, उसके 2 प्री खराब हो गए थे उसके चक्कर में। 2 प्री, हाँ। एक पे तो फिर जाता देने, मैं नहीं मना कर रहा था, मत जा देने। मैंने कहा क्योंकि उसका छत्तीसगढ़ का मेंस था, कैसे देता वो। तो आपको विश्वास करना है, कंटेंट पे आप फोकस करो, चाहे कहीं से भी उठा के करो, उस कंटेंट को रटो बस बैठ के। आपको लग रहा है कि अच्छा कंटेंट है, रटो उसको। ये नहीं कि आप दूसरी जगह भी फिर देख रहे हो उसी कंटेंट को, फिर घुमा के फिर वो ही याद कर रहे हो। ये बहुत दिक्कत की बात है। हाँ, तो ये योजना आप आज कर लो, इसको जाके अब इसे खत्म करके फेंक देना, नेट पे भी आ गई होगी। क्रक्स पे बनाते हैं नोट्स बहुत ज्यादा। जैसे अगर पार्लियामेंट का चैप्टर है तो आपको बस 2 पेज, मैंने आपको पहले कहा था, जैसे ऑप्शनल जो आप करते हो तो पेपर 1 का 100 पेज में, और पेपर 2 100 A4 शीट, बस वो नोट्स होते हैं, उसे कहते हैं नोट्स। जब पूरा पेपर 1 आपका 100 A4 शीटों में आए, और पूरे पेपर 2 100 A4 शीटों। क्योंकि ये काम मैंने कर रखा है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। और मेरे पास वो फाइलें ही पड़ी हुई है, मैंने ब्लैंक कॉपी में बनाया था। ठीक है, वहां पे आप वो क्रिस्प लिखते हो, सपोज मुझे थॉट में एरिस्टोटल करना है, तो मैं एरिस्टोटल लिखूंगा, फादर ऑफ फलाना। ठीक है, एरिस्टोटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, बस कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये थोड़ी लिखूंगा। एरिस्टोटल ने स्लेवरी पे क्या कहा है। ठीक है, कि कोई उसका कोट लिख दिया कि बॉर्न से ही आदमी जब से पैदा होता है तभी वो या तो मास्टर की तरह होता है या स्लेव बनता है। ठीक है, तो ये सब प्लेटो का सिर्फ वो लिखा कोट, अंटी फिलोसफर्स आर रूरल रूरल फिलोसफी, दे कैन नॉट बी एंड टू द प्रेडिकामेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, बस लिख दिया, छोड़ दिया। ये नहीं उसकी एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, क्योंकि वहां तो एग्जाम में आ गई ना, वो आपके माइंड में है। तो 100 पेज में आना चाहिए आपका दोनों साइड, अगर यूपीएससी के लिए जा रहे हैं। ऐसी मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स का मैं इसलिए बता सकता हूँ, मेरे भाई ने करा है। मैथ्स की आंसर पूरे फॉर्मूला शीट, 50-50 पेज उसकी, बस वो ही रटा हुआ होना चाहिए सिर्फ। तभी तो आप रिवाइज करोगे एक हफ्ते में। कैसे रिवाइज कर लो किताबें बैठ बैठ के। आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम का रिवाइज कर सकते हो, किताबें फटाफट आपने मार्क करा हुआ है, लेकिन जब सब्जेक्टिव एग्जाम हो तो कैसे रिवाइज करोगे। ठीक है, बहुत काम करना होता है। तो सिलेबस तभी तो जब खत्म करोगे तभी तो ऐसा काम कर पाओगे। और जब तक सिलेबस ही नहीं खत्म करोगे, क्या काम करोगे आप। सिलेबस ही नहीं हो रहा आपका, इकोनॉमी ही नहीं हो रही, ना पॉलिटी चल ही नहीं हो रही, ना ज्योग्राफी नहीं हो रही, कहाँ से होगा फिर काम। जब सिलेबस आप खत्म करोगे तब आप सोच सकते हो कि अब हमें ऐसे सोचना है। समझ गए ना। तो सिलेबस हमें 10 महीने 8 महीने तक खत्म कर देना चाहिए, बस पूरा जितना पढ़ना है कम पढ़ के एक बार पूरा हो जाना चाहिए हमारा, तब आप सोच सकते हैं कि अच्छा ये मटेरियल भी है। अभी तो मार्केट में देखोगे अच्छा ये मटेरियल भी है, फलाने का भी है, ये भी है, उससे आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप योजना आज कर लो। इसमें आपका वेटलैंड है, इसमें आपका इकोसिस्टम शुरू में दे रखा, किसी काम का नहीं है। रामसर वाला अच्छा, वो कर लो, सुंदरबन का पढ़ के नोट एक छोटा छोटा लिख लो। सेक्रेट ग्रुप्स के बारे में देख लो, हर स्टेट में क्या कहते हैं सेक्रेट ग्रुप को, तो उसे पता होना चाहिए, यूपीएससी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल म्युनिसिपल अथॉरिटीज टू प्रोवाइड दिस सर्विस। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल म्युनिसिपल अथॉरिटीज टू प्रोवाइड दिस सर्विस efficiently. It is mandatory for all municipal authorities to provide this service efficiently to keep cities and towns clean. To keep cities and towns clean. To keep the cities and towns clean. Next point देखो, dispose the municipal solid waste. Dispose the municipal solid waste in an environmental. Dispose the municipal solid waste in an environmental friendly manner. Dispose the municipal solid waste in an environment friendly manner. Next, municipal solid waste management systems adopt measures. Municipal solid waste management systems adopt measures that reduce environmental degradation. Reduce environmental degradation. Municipal solid waste management systems adopt measures that reduce environmental degradation. Next,
म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट should comply with municipal solid waste management should comply with solid waste management rules, solid waste management rules, municipal solid waste should comply with solid waste management rules, municipal solid waste management rule 2016. नेक्स्ट देखो आप, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान encompasses म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान encompasses क्या क्या आता है इसमें? फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, इंस्टीट्यूशनल को मजबूत करना। सेकंड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। थर्ड, टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट, फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड मैनेजमेंट एंड अरेंजमेंट्स। फर्स्ट, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। सेकंड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। थर्ड, टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग। फोर्थ, फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड अरेंजमेंट। फिफ्थ, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सिक्स्थ, लीगल फ्रेमवर्क एंड मैकेनिज्म फॉर एनफोर्समेंट। सिक्स्थ, लीगल फ्रेमवर्क एंड मैकेनिज्म फॉर एनफोर्समेंट। फ्रेमवर्क एंड मैकेनिज्म फॉर एनफोर्समेंट। पब्लिक ग्रीवेंस रिट्रेसल। लास्ट, पब्लिक ग्रीवेंस रिट्रेसल। अब देखो इसका ऑर्डर तो आप समझ गए, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, नगर निगम होना चाहिए ना हमारे पास, तभी तो उसकी आएंगी सर्विसेज हमारे पास। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नगर निगम चलाने वाले भी होने चाहिए कोई। नेक्स्ट, टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके पास टेक्निकल मतलब ये होने चाहिए उठाने वाला, कि आप देखते हैं ना जहाँ पे ट्रक, जहाँ पे कूड़ादान होता है, वो फिर आता है मशीन से उठाता है, वो ट्रक आता है, वो पूरा उसका कबाड़ कचरा उठा के फिर रखता है वहां पर, उसके ऊपर डालता है। ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पैसा होना चाहिए जो सरकार के, तभी मैंने आपसे कहा था, आपने पढ़ा होगा म्यूनिसपैलिटी से मीन्स के लिए, कि जो हमारी संस्थाएं लोकल गवर्नमेंट, वो 3F से सती रहती हैं। मैंने आपको बताइए, फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। ठीक है। फंक्शनरी मतलब जो कामकाज करेंगे, कामकाजियों को पता ही नहीं है तो उन्हें क्या काम है, नगर निगम के भीतर क्या आता है। नगर निगम पैसे की किल्लत से बहुत सहता, बहुत दिक्कत रहती है। ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, अगर लोग ही नहीं आएंगे साथ में तो सफाई कैसे होगी कूड़े की? आप समझ रहे हैं, ये हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लीगल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल को कार्यान्वित करना, इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट, पब्लिक ग्रीवांस, अब आपकी कोई दिक्कत है, आप देखो ना कूड़ा नहीं पड़ा था, नगर निगम हड़ताल पे चला जाता है तो लोग हल्ले मचाते हैं, तो उसका रिड्रेस कैसे होगा? ठीक है, तो ये सब आपका होता है पब्लिक रिड्रेसल। नेक्स्ट देखो, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लान शुड बी लॉन्ग टर्म, ये तो अब तो वही हो गया अभी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट, रिड्रेसल, तुम भी ठंडे पड़ गए आज। अब कौन सा एग्जाम है तुम्हारा? तो भी तुम्हारा बीए भी चल रहा है, बीटेक भी चल रहा है? बीए किस में? कहाँ से कर रहे हैं? कौन सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? देखो, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लान should be long term, should have a long term planning horizon, should have long term planning horizon of 20 to 25 years, long term planning horizon of 20 to 25 years. तो फर्स्ट लिखो आप सर, नेक्स्ट सब हेडिंग लिखो, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, 25 से 30 साल तक। नेक्स्ट लिखो, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गाइडिंग प्रिंसिपल्स।
फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो फर्स्ट देखो, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। इट proposes a waste management hierarchy, it proposes a waste management system hierarchy with aim to reduce the amount of waste, with aim to reduce the amount of waste being disposed. It proposes a waste management hierarchy with the aim to reduce the amount of waste being disposed while maximizing resource generation, resource conservation, while maximizing resource conservation and resource efficiency. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको पता ही है, सारा बहुत सिंपल है ये। इसमें बॉक्सेस बना लेंगे हम। फर्स्ट देखो आप इसमें, एट सोर्स रिडक्शन एंड रीयूज, एट सोर्स रिडक्शन एंड रीयूज। उसके बाद आपका रिसाइकिल के लिए जाएगा ये। हायरार्की में लिखवाना आपको, इट प्रपोजेस अ हायरार्की। तो रिसाइकिल कर देंगे जो रिसाइकिल हो पाएगा। पहले हम सेग्रीगेशन कर लेंगे सोर्स पे, रिडक्शन एंड रीयूज, जिसको हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसाइकलिंग भेजेंगे। फिर रिसाइकलिंग जो नहीं हो पाएगा, या उसके बाद हम जाएंगे कंपोस्टिंग पर। ठीक है, कंपोस्टिंग के बाद हम जाएंगे वेस्ट टू एनर्जी ट्रीटमेंट प्लांट, जो वहां जा सकता है, WTE प्लांट्स। ये गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, वेस्ट टू एनर्जी ट्रीटमेंट प्लांट्स। और लास्ट में हम भेजेंगे इसको कहाँ पर, लैंडफिल्स में, जैसे गाजीपुर लैंडफिल हो गई। ठीक है, एट सोर्स रिडक्शन एंड रीयूज। तो यहाँ आप लिख सकते हो इसके आगे, रिड्यूसेस हैंडलिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ कॉस्ट। अगर हम एट सोर्स रिडक्शन ही करते हैं, सोर्स मतलब जहाँ पे वो आ रहा है, हाँ, वेस्ट टू ट्रीटमेंट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। आपने देखा होगा जहाँ होटल में जाते हो, या आप अगर हॉस्पिटल होगा, तो वो ना अपना वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं अलग अलग थैलियों में, काली काली थैलियाँ होती है। अगर आप पहाड़गंज में जाओ तो रोज से वहां से होटलों से निकलते हैं अलग अलग थैलियों में, सेग्रीगेटेड वेस्ट निकलता है। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो उसमें आधा टाइम तो उसे वेस्ट में सेग्रीगेट करने में चला जाएगा, कबाड़ को अलग अलग करने में ना, सॉलिड कौन सा है, वेस्ट कौन, वो वाला कौन सा है, वेट कौन सा है। ठीक है, आप देखो जो आपकी गाड़ी भी आती है रोज सुबह सुबह घर पे, वो कहती है सूखा कूड़ा अलग से डालें और गीला कूड़ा अलग से करें। ठीक है, ऐसे बोलती है ना वो। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट द सोर्स, जहाँ आपके घर से सब फ्रॉड है, ये तो सब ढकोसला है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन आप देख रहे हैं ना, सब बेकार है। क्या कर रही है इलेक्शन में, कुछ भी नहीं कर रही। ऐसी जीत जा रहे वोटर्स बिना उसके, बिना ऐसी जीत जा रहे वो कैंडिडेट, ऐसी जीत जा रहे बिना चुनाव लड़े, बिना वोट डाले। ठीक है, सूरत हो गया, इंदौर हो गया, खजुराहो हो गया, 3 जगह। हाँ चलो वो अलग बात है। तो ये तो हमें लिखना पड़ेगा ना, आप क्या कर सकते हैं। तो वो कहती है गीला कूड़ा अलग से डालें और भीगा कूड़ा और क्या सूखा कूड़ा अलग से। फिर वो जाता है, फिर सेग्रीगेट करते होंगे। उसमें से जो लगता है उनको रिसाइकिल के काम का है वो रिसाइकिल भेजेंगे, जो उन्हें लगता है नहीं काम का है फिर आगे कंपोस्टिंग के लिए भेजेंगे। फिर कंपोस्टिंग से जाएगा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जो कि भारत में बहुत हालत खस्ता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, लेकिन उसमें भी पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो है नहीं हमारे पास। फिर हम भेजते हैं उसको बाहर लास्ट में लैंडफिल्स में, जैसे गाजीपुर लैंडफिल। ठीक है, अभी हम करेंगे सैनिटाइज लैंडफिल, जो सैनिटरी लैंडफिल होती है। तो पहले ये लिखो, रिड्यूसेस हैंडलिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल कॉस्ट। रिसाइकलिंग में लिखो, प्रोसेसिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्रोसेसिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट
टू रिकवर कमर्शियली वैल्यूएबल मटेरियल्स, प्रोसेसिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू रिकवर कमर्शियली वैल्यूएबल मटेरियल्स, वैल्यूएबल मटेरियल्स, रिकमेंड नहीं टू रिकवर कमर्शियली वैल्यूएबल मटेरियल। हाँ, एट सोर्स रिडक्शन रीयूज में हमने बताया था आपको कि रिड्यूस हैंडलिंग ट्रीटमेंट डिस्पोजल कॉस्ट। कंपोस्टिंग में लिखो प्रोसेसिंग ऑर्गेनिक वेस्ट, प्रोसेसिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। कंपोस्ट तो आपको पता है ना, जहाँ कीड़े मकोड़ों से वो करवाते हैं उसको डिकम्पोज, ठीक है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट करेंगे इसमें। नेक्स्ट देखो वेस्ट टू एनर्जी में, रिकवरिंग एनर्जी फ्रॉम बिफोर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ये सब पढ़ाएंगे आपको हम, बायोमेथेनेशन, पैरालिसिस, गैसिफिकेशन, ठीक है, ये सब बताएंगे, इसमें ही आएगा। रिकवरिंग एनर्जी बिफोर फाइनल डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। लैंडफिल में लिखो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। लेकिन लैंडफिल इज द लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन, आप नहीं चाहते लैंडफिल में डाला जाए कबाड़ को। या तो सैनिटाइज लैंडफिल हो, लेकिन सैनिटरी लैंडफिल बनाने में बहुत खर्चा लगता है, वो मैं अगले में बताऊंगा। वेस्ट को लैंडफिल में डालते हैं, लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन। वो तो प्लास्टिक वेस्ट की वो सूरत में बनाई थी ना सबसे पहले। हाँ तो वो तो है, सूरत में करा था ना सबसे पहले इसमें प्लास्टिक। वो तो उपयोग कर रहे हैं ना, उसका यूटिलाइज कर रहे हो। अब देखो इसे कुछ मिक्स, मतलब ये हमने मोटा मोटा बताया है, बीच में तो कुछ कहीं और भी हम मिक्स करके यूज कर सकते हैं ना कंक्रीट के साथ। ठीक है फिर, तो फिर नेक्स्ट क्लास में, अभी लंबा चलेगा थोड़ा इसमें।